नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरेगांव हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले दिनों गिरफ्तार हुए 5 लोगों के केस में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी 5 लोगों को नजरबंद करने का आदेश दिया था। लंदन कोर्ट में आज भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के प्रत्यर्पण केस की सुनवाई होगी। संभावना जताई जा रही है कि भारतीय अधिकारियों की ओर से बनाए गए मुंबई जेल के विजुअल्स को जज रिव्यू करेंगे। तेलंगाना के जगतियाल जिले में हुए एक सड़क हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शोक प्रकट किया और उन्होंने घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। तेलंगाना बस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से मिशन मध्य प्रदेश में जुटेंगे। शाह अपने मिशन की शुरुआत उज्जैन में महाकाल के दर्शन से करेंगे। मिशन के दौरान शाह 1 महीने में प्रदेश के करीब 6 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मरुधरा के महासंग्राम के लिए कमर कस चुके हैं। मंगलवार को अमित शाह राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मंदिर में मन्नत मांगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। अमित शाह ने जयपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि राजस्थान जीत कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है। इस दौरान अमित शाह के निशाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी रहे। शाह ने चुन चुनकर राहुल गांधी पर वार किए। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं राहुल बाबा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से चुन चुनकर निकाला जाएगा। शाह के मुताबिक बीजेपी का संकल्प है कि वो एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में रहने नहीं देंगे। देश के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी दलों के महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए ये महागठबंधन बनाया गया है। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड केस और पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बुलाया। दोनों मामलों पर कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का साफ पता चलता है। रघुराम राजन के संसदीय समिति को दिए गए जवाब का हवाला देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सबसे अधिक बैड लोन 2006 से 2008 के बीच दिया गया है, जिससे साबित होता है कि बैंकों के एनपीए के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। स्मृति के मुताबिक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करना चाहती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि एनपीए के लिए बैंककर्मियों का अति उत्साह जिम्मेदार है। रघुराम राजन ने कहा कि लोन देने के समय बैंककर्मियों ने काफी उदारता बरती। एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को भेजे नोट में रघुराम राजन ने कहा कि कोयला खानों का संदिग्ध आवंटन और उसकी जांच का डर जैसी समस्याओं ने सरकार के फैसला लेने की क्षमता को कमजोर किया। ये बात यूपी और एनडीए दोनों सरकारों के दौरान देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई योजनाओं और उनको लागू करने में आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र ने एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें केंद्र सरकार को सफलता मिली। पीएम के मुताबिक आज आशा वर्करों की वजह से मिशन इंद्रधनुष जमीन तक पहुंच रहा है। मुंबई में कांग्रेस बीजेपी के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, जिसमें अशोक चौहान, छगन भुजबल, अजीत पवार समेत कई नेता शामिल रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ एक हो रहे हैं, जो देश के लिए बढ़िया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ इस सैद्धांतिक लड़ाई है। विवेकानंद के शिकागो में दिए ऐतिहासिक भाषण के 125 साल पूरा होने पर कोयम्बटूर स्थित रामकृष्ण मठ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया गया। इस मौके पर किताब का भी विमोचन किया गया। पीएम ने विवेकानंद को महान विभूति बताया। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए भाषण की 125वीं वर्षगांठ मुंबई में मनाई गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राजा भैया और केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी मौजूद रहे। फडणवीस ने बताया कि विवेकानंद ने दुनिया में भारत को पहचान दिलाई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने कहा कि उन पर ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत है। चौकसी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनकी संपत्तियों को गलत तरीके से जब्त किया गया है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद को फंडिंग के मामले में ईडी नवल किशोर से पूछताछ करेगी। एनआईए ने 26 जुलाई को टेरर फंडिंग के आरोप में यूएई के कारोबारी नवल किशोर कपूर को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सेना के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया है। यह हमला डिग्री कॉलेज सोपोर के पास बने सेना के बंकर पर किया गया। ग्रेनेड बंकर के पास सड़क पर गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।
पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार पीओके के कई हिस्सों में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रही है। पाकिस्तानी सरकार नीलम नदी का पानी पंजाब प्रांत की तरफ मोड़ रही है। केरल की नन से रेप के मामले में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। पीड़ित नन ने अब वेटिकन सिटी में पोप के एम्बेसडर को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। एक सप्ताह पहले हैदराबाद के निजाम का चोरी हुआ सोने का टिफिन और चाय का कप मिल गया है। हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स ने दोनों बेशकीमती सामान मुंबई से बरामद किया। हैदराबाद पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया था। अहमदाबाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के घर आयकर विभाग ने छापे मारे और 19 करोड़ रुपए बरामद किए। छापेमारी जगदीश और संजय शाह नाम के शख्स के घर हुई। इनके 18 बैंक अकाउंट की भी जानकारी आयकर विभाग को मिली। महाराष्ट्र के ठाणे में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग लग गई। इस आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन कबाड़ में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से फायर फाइटर को इस आग पर काबू पाने में कई घंटों का वक्त लग गया। असम के सोनितपुर जिले में पुलिस थाने के अंदर युवक को पुलिस के सामने पीटे जाने का मामला सामने आया है। युवक की पिटाई पुलिस के सामने की गई। त्रिपुरा के खोवई में 4 लोगों को ग्रामीणों ने पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस मॉब लिंचिंग की घटना इसे नहीं मानती है। त्रिपुरा पुलिस ने नशे के सबसे बड़े सौदागर को कोलकाता से धर दबोचा। ड्रग सप्लाई करने का काम काफी लंबे समय से शख्स कर रहा था। कई मामले इस पर दर्ज हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैनिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले में 9 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। एक विशेष अदालत ने इस मामले में दैनिक सुनवाई का फैसला किया। भारत के साथ बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास में शामिल न होने के फैसले के बाद नेपाल ने चीन के साथ सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया, जो सागर माथा फ्रेंडशिप 2 के नाम से चेगंदू में 17 से 28 सितंबर तक चलेगा। आज से पंचायती राज के 12,000 कार्मिक सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर कर्मी सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। पंचायती राज कर्मचारी सभी 295 पंचायत समितियों में धरना देंगे। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव से वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी थी। आज से रोडवेज कर्मी सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी हल्ला बोलेंगे। नागौर के पर्वतसर में आज अजमेर संभाग की कांग्रेस संकल्प रैली आयोजित होगी। संकल्प रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो गई है। रैली में गहलोत, पायलट समेत कांग्रेस के आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। करौली में कांग्रेस की संकल्प रैली में तीसरी चीफ सचिन पायलट सीएम राज्य पर जमकर बरसे। नौसिखिया वाले बयान पर पलटवार करते हुए सचिन ने कहा कि राजनीति के अखाड़े में करारा जवाब दूंगा। करौली में आयोजित हुई कांग्रेस की संकल्प यात्रा के बीच कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी भी देखने को मिली। दरअसल जब सपोर्टर विधायक रमेश मीणा मंच से बोल रहे थे, तब कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अलका मीणा के समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया और रमेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट के बयान पर विशेंद्र सिंह ने पलटी मार ली है। विशेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद ही नेता तय होगा। हालांकि विशेंद्र सिंह टिकट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि चुनाव में फटीचरों को टिकट न मिल पाए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए डूंगरपुर में युवा कांग्रेस एक्टिव हो गई है। अब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल पर गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार की नाकामियों और कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाएंगे। बीकानेर संभाग में 6 दिवसीय राजस्थान गौरव यात्रा मंगलवार को संपन्न हुई। इस दौरान सीएम राजे ने 4 जिलों में कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और जनता से सीधा संवाद किया। बीकानेर संभाग में गौरव यात्रा के दौरान सीएम राजे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस से 50 सालों का हिसाब मांगा। साथ ही कहा 50 साल के मुकाबले 5 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। भरतपुर में सांसद बहादुर सिंह कोहली की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सांसद ने आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यकर्ताओं से जुट जाने की अपील की। उदयपुर में समझ स्पर्श की चुप्पी तोड़ो, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श विषय पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। गृहमंत्री कटारिया ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं में जागरूकता आएगी और भविष्य में इसके बेहतर परिणाम होंगे। मतोड़ा ग्राम पंचायत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जन सुनवाई और शोक सभा में शिरकत की। शेखावत राजस्थान पुलिस जयपुर से रघुवीर सिंह भाटी मतोड़ा के माताजी बसंत कौर की शोक सभा में पहुंचा, परिवार को ढांढस बंधाया। पाली के मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के बनदार गांव में जन सुनवाई के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री का ग्रामीणों ने विरोध कर काले झंडे दिखाए। गांव में विकास कार्य नहीं होने के चलते ग्रामीणों ने विरोध जताया। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया कॉलेज सहित जिले के 9 सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। जेएनवीयू में छात्र संघ चुनाव के अपेक्स पद पर सभी नतीजे आए सामने। दोबारा काउंटिंग के बाद ये नतीजा आए।
अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के सुनील चौधरी जीते। जेएनयू के उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश पंचारिया जीते। महासचिव पद पर एबीवीपी के बबलू सोलंकी ने जीत दर्ज की। बूंदी में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय और नैनवा के भगवान आदिनाथ जयराज महारवाड़ा महाविद्यालय में एबीवीपी के पैनल ने बाजी मारी। भरतपुर के एमएसबी यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव परिणाम में पहली बार एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर दिनेश भात्रा ने कब्जा किया। दिनेश भात्रा ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के अंकिता शर्मा को 53 मतों से पराजित किया। पुष्कर के राजकीय कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव परिणाम में एबीवीपी ने बाजी मारते हुए 4 में से 3 पदों पर अपना कब्जा कर लिया। अलवर की राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया। सुमंत को विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ अध्यक्ष बनने का गौरव मिला। बीकानेर में चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की अध्यक्षता बनी सीमा राजपुरोहित पर किसी ने हमला कर दिया। हमले के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष सीमा बेहोश हो गए, उन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा यूनिवर्सिटी सहित शहर के 9 कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें 4 साल बाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का किला ढह गया है। अध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर नागर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की है। साथ ही चंद्रशेखर नागर का पूरे पैनल ने भी जीत हासिल की है। प्रतापगढ़ के तीनों राजकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। तीनों कॉलेजों में 12 सीटों पर 6 एबीवीपी तो 6 पर एनएसयूआई ने कब्जा जमाया। प्रतापगढ़ के दरियावद में राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें अध्यक्ष सहित 4 पदों पर एनएसयूआई का पैनल विजयी हुआ। 12 के सभी 7 महाविद्यालयों में छात्र संघ अध्यक्षों के चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। कोटा में छात्र संघ चुनाव परिणामों में एबीवीपी ने कोटा विश्वविद्यालय पर 3 बार का अपना कब्जा गंवा दिया। सीकर के 6 कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें से एबीवीपी ने सर्वाधिक छात्रों वाले कला महाविद्यालय सहित 3 महाविद्यालयों पर कब्जा जमाया। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी सरकारी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली। काफी रोमांचक मुकाबले में रमेश मीणा ने अपने प्रतिद्वंदी को 5 मतों से हराया। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का परिणाम काफी रोमांचक रहा है। सिरोही के पीजी कॉलेज में पूरा पैनल एबीवीपी का ही बना। श्रीगंगानगर में छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष और महासचिव पदों के परिणाम आने के बाद छात्र समर्थकों ने प्रत्याशियों की जीत पर नाच गाकर गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। भरतपुर में भी छात्र संघ चुनाव के मैदान में उतरे प्रत्याशियों के मुकद्दर का भी फैसला हो गया। मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जालोर जिला मुख्यालय पर वीर विक्रमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई, जबकि महिला महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लगाया। वहीं भीनमाल की राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने जीत हासिल की। प्रतापगढ़ के राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद सहित 4 पदों पर एबीवीपी के पैनल ने कब्जा जमाया। एबीवीपी के जमुना लाल मीणा ने 392 मतों से जीत हासिल की। नागौर में छात्र संघ चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे। कुल 9 सरकारी कॉलेजों में से 6 में निर्दलियों ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। सीकर जिला मुख्यालय पर छात्र संघ चुनाव परिणाम आते ही 2 छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। करौली के राजकीय पीजी महाविद्यालय में आयोजित हुए छात्र संघ चुनाव की मंगलवार को मतगणना की गई, जिसमें राजेंद्र मीणा 116 मतों से जीते। मतगणना के बाद निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई गई। डूंगरपुर में छात्र संघ चुनाव में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का दबदबा रहा। श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय, वीरबाला कालीबाई कन्या महाविद्यालय और भीखाबाई सागवाड़ा कॉलेज में अध्यक्ष पद सहित सभी पदों पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने एबीवीपी को हराते हुए विजय पताका लहराई। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में निर्दलीय सीमा राजपुरोहित ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, तो संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर कॉलेज और राजकीय एमएस कॉलेज में एनएसयूआई ने बाजी मारी। वहीं राजकीय विधि कॉलेज में एबीवीपी ने अपना परचम लहराया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष और महासचिव पद पर एबीवीपी के हिमांशु बागड़ी और पदम सिंह देवड़ा विजयी रहे। वहीं मेरा महाविद्यालय में भी जीत एबीवीपी ने हासिल की। छात्र संघ चुनाव के नतीजा है। टोंक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले 5 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए हुई मतगणना में एनएसयूआई ने अपना कब्जा जमाया। झुंझुनू के सेठ नेतराम मगराज कन्या महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशियों की सीधी टक्कर में सोनू सैनी ने जीत दर्ज की। सोनू सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी पूनम कुमारी फोगाट को 159 वोटों से हराया। झुंझुनू के राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में एबीवीपी के
प्रिंस ने जीत हासिल की। झालावाड़ जिले के 7 महाविद्यालयों में एनएसयूआई बाजी मारती हुई दिखाई दी। अधिकांश महाविद्यालयों में एनएसयूआई प्रत्याशियों की जीत पर एबीवीपी को इस बार मुंह की खानी पड़ी। जिले के 4 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव में एसटी-एससी छात्र संघ और एनएसयूआई गठबंधन ने बाजी मारी। वहीं एबीवीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बाड़मेर में मुल्तानमल, भीखचंद, झाझेड़ कन्या महाविद्यालय में 4 पदों पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया। परिणाम घोषित होते ही एबीवीपी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। करौली के राजकीय पीजी महाविद्यालय में राजेंद्र ने 116 मतों से जीते हुए उपाध्यक्ष पद पर लोकेंद्र शर्मा, महासचिव पद पर शिवराम यादव ने, संयुक्त सचिव पद पर अखिलेश शर्मा ने जीत हासिल की। भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज में भी और एसएम गर्ल्स कॉलेज में एबीवीपी का दबदबा रहा है। एबीवीपी के गुजर ने एनएसयूआई की करण चौधरी को 195 मतों से हराया। अलवर के ससुराल बसई गांव में आए दामाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। झुंझुनू के पचेरी में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक परिवार के लोग और ग्रामीण 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पाली के सिरियारी थाना की पुलिस को अंतर्राज्यीय नकबजनी और वाहन चोर का गैंग का पर्दाफाश करने में कामयाबी मिली है, जिसमें रावत गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों ने सिरायारी इलाके में 3 नकबजनी की वारदात जबकि राजसमंद और गुजरात में दुकानों से मोबाइल, कंप्यूटर और 8 मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात करना कबूला है। पाली जिले में लगातार हो रही चोरियों को लेकर एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। धौलपुर की बड़ी थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के कोलारी थाना इलाके में 20 वर्षीय नवविवाहिता के साथ मारपीट की जाने की खबर आई है। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया है। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि लड़की के साथ गांव के एक युवक ने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। अलवर में बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटा में डकनिया स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा डकनिया स्टेशन पर हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के किठाना गांव में 18 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ में निर्माणाधीन 660 मेगावाट की 8वीं सुपर क्रिटिकल इकाई के बॉयलर साइट से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। अजमेर के पिसांगन के अस्पताल में एक महिला मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दरअसल अस्पताल में एक महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन मौके पर मौजूद डॉक्टर ने उस महिला का इलाज करने के बजाय दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने की सलाह दे दी, जिससे गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की समझाइश की। करौली में कांग्रेस की संकल्प रैली का आयोजन हुआ। रैली में SC/ST एक्ट मामले को लेकर सवर्ण और ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों ने हिंडौन सिटी के चौपड़ सर्किल पर काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। सांचौर में किसानों की जमीन अवाप्ती मामले में मुआवजे की मांग को लेकर विधायक सुखराम विष्णु के नेतृत्व में हजारों किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सूरतगढ़ में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में साथी छात्राओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। बालोतरा के जसोल में रानी रूपादे मंदिर में भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्मसभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के साधु संतों ने शिरकत की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छता की निरंतरता, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और पोषण अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जहाजपुर विधायक धीरज गुर्जर के भाई की हुई गिरफ्तारी के मामले में विधायक गुर्जर के भाई और प्रधानमंत्री नीरज गुर्जर की गिरफ्तारी को अवैध कार्रवाई बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दे डाली।
गाय के दूध को लेकर देश और प्रदेश में बढ़ते रुझान को देखते हुए भीलवाड़ा सरस डेयरी भी शहरवासियों के लिए गाय का दूध उपलब्ध करवाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत भरतपुर में जिला परिषद की ओर से स्वच्छता प्रबंधन तथा पोषण अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में वसीठा धोबी समाज ने गादी माता की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन राजस्थान की ज्यादा खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।